तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्टल दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, इस समय लेखपाल डेमो के क्लास हमारे चैनल पे चल रहे हैं जो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारे यहाँ लेखपाल की जो है पेड क्लास भी स्टार्ट हो गई है, जो बहुत ही कम फीस में, जितने के लोग महीने में चाय पी जाते हैं बस मात्र उतने में आप लेखपाल बन सकते हैं। तो देरी किस बात की, जानकारी लेने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे लेखपाल एमटी लिखकर व्हाट्सएप करें। नंबर क्या है, नंबर हम बोल देते हैं 9335004851। इस नंबर पे लिखिएगा लेखपाल एंट्री और व्हाट्सएप पे तुरंत सेंड कर दीजिएगा। सारी जानकारियां आपको वहां पे मिल जाएंगी, क्या उसके सिस्टम है, कैसे क्लासेस चलेंगी, पूरी डिटेल में जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। तो आज हम आपको डेमो देने वाले हैं लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड यानी अक्षांश एवं देशांतर रेखा। आज इसके बारे में मित्रों बात करेंगे। लेकिन देखिए मित्रों, सबसे पहले हम जाने कि अक्षांश होता क्या है। अक्षांश और देशांतर हमको दोनों पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ेंगे किसको, अक्षांश को पहले पढ़ेंगे फिर देशांतर को पढ़ेंगे। देखिए प्यारे मित्रों, जो पृथ्वी पे पश्चिम से पूर्व की तरफ अर्थात कहें बाएं से दाएं तरफ खींची गई जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे इसके क्या क्या काम हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखिए, हम एक पृथ्वी के संरचना का जो है निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपकी एक पृथ्वी की क्या बन गई, संरचना बन गई। क्लियर। अब देखिए हमने कहा पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये आपका रहा पश्चिम, ये आपका रहा पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मित्रों, ये एकदम पृथ्वी के बीचों बीच ये रेखा खींची गई है। कहाँ खींची गई, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच खींची गई है ना। अगर पूछ ले कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान मतलब अगर सेंटर पे है, पृथ्वी के एकदम बीच पे है, तो इसका सेंटर हम क्या मानेंगे, इसका सेंटर हम मानेंगे 0 डिग्री सेंटर। चलिए 0 डिग्री हम लिख लेते हैं। क्लियर, ये रहा आपका 0 डिग्री सेंटर। अब देखिए मित्रों, ये खींचा गया है किस एंगल पे, वो हम बताने आपको चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि काल्पनिक रेखा है। वास्तव में पृथ्वी पर ये कहीं खींचे नहीं गए हैं, केवल ये कल्पना किया गया है ताप को मापने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए। किस आधार पे कल्पना की गई है उसकी जिक्र हम करते हैं। चलिए अब जैसे ये मान लिए 0 डिग्री है ना। अब यहीं पे हम आपको बता देते हैं 30 डिग्री है ना। अब जैसे मान लीजिए डिग्री कैसे लोग बनाते हैं, जैसे मैथ पढ़ते हैं जब हम लोग, ये सेंटर होता है आपका। अब मान लीजिए 30 डिग्री पे यहाँ पे चाप लगाते हैं। चाप लगाने के बाद आप क्या करते हैं, इसी पे ऐसे मिला देते हैं। अब ये कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, ये बन गया आपका 30 डिग्री का कोण। क्लियर, ये 30 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए मित्रों, पृथ्वी जो हमारा क्या है, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी जब गोल है तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई रेखा खींची गई है तो रेखा आपका यहाँ भी मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम मिला देते हैं। क्लियर, इसको हमने क्या किया, मिला दिया। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम देते हैं मिटा। क्लियर, ये देखिए मित्रों, हमने क्या चाप लगाया कितने पे, 30 डिग्री पे। लेकिन जो ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा आपके हर एक डिग्री पे खींची गई है ना। मतलब जैसे ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 डॉट डॉट करके 30 डिग्री, ये 30 डिग्री तक आपकी एक रेखा ये खींची गई है। फिर चलिए और जानते हैं, आगे जानते हैं, ये रहा सेंटर। अब हम चाप लगा देते हैं कितने पे, 60 डिग्री पे। अब देखिए 60 डिग्री पे फिर हम एक रेखा यहाँ खींच देते हैं। अब इसको देखिए यहां से यहां तक कितने डिग्री का कोण बन गया, तो बन गया आपके 60 डिग्री का कोण। क्लियर, समझ गए आप इसको, 60 डिग्री का कोण। अभी हम आपके मन में केवल एक समझ विकसित कर रहे हैं, आप इसको समझिए। अभी हम आपको टोटल करके भी बताएंगे कि कितने रेखाएं बन रहे हैं, इसको केवल आप समझने का प्रयास करिए। ये बना 60 डिग्री। अब क्या करते हैं, ये सब 60 बन गया तो इसका मतलब
यहाँ भी एक लाइन हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको देंगे मिटा, इसको हम दिए मिटा दिया, 60 डिग्री हो गया। अब 30 हमने यहाँ चला, यहाँ 60 चला, जब 30 और आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 90 डिग्री पे पहुंच जाएंगे, है ना। अगर हम यहां से अब अपनी लाइन खींच लेते हैं तो अब ये कितने डिग्री का कोण बन गया, अब ये बन गया 90 डिग्री का। इससे हमें ये पता चल रहा है कि मतलब भूमध्य रेखा से या जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से अगर उत्तर दिशा में हम बढ़ रहे हैं तो उत्तर दिशा में कुल कितनी डिग्रियां बन रही हैं, 90 डिग्रियां बन रही हैं। और हर एक डिग्री पे एक लाइन खींची गई है। इस चीज को आप समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ तक 90 डिग्री आया, कहां से, 0 डिग्री से लेके उत्तर में जब बढ़ रहे हैं तब। अब इसी क्रम में नीचे भी होगा, क्योंकि हमने जब उत्तर में बात किया है तो दक्षिण में भी बात करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री आपका यहाँ भी होगा। यहाँ पे हम कोण वाला नहीं समझा रहे हैं चाप लगा के, डायरेक्ट खींच के ही बता रहे हैं, ठीक है। 30 डिग्री आपका ये हो गया। अब 60 डिग्री यहाँ पे तो 60 डिग्री फिर यहाँ पे होगा, 60 डिग्री। क्लियर। अब देखिए ये क्या होगा, ये उत्तर होगा, नॉर्थ 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 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। 60 डिग्री हो गया, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 90 डिग्री साउथ। इस प्रकार मित्रों हमने जाना कि 90 डिग्रियां उत्तर में हैं और 90 डिग्रियां कहां पे हैं, दक्षिण में हैं। ये केवल एक समझ आपको विकसित हो गई होगी। चलिए इसको रेस करके हम फिर से साफ मैप बना के उसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ रहे होंगे तो भी ठीक है। चलिए इसको हम रेस कर दे रहे हैं। अब बहुत ध्यान से आप, चलिए मित्रों इसको हमने रेस कर दिया। अब आपको हम दिखा रहे हैं स्पष्ट तरीके से कुल कितने रेखाएं हैं। अभी तक हमने देखा 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। अब एक एक पॉइंट को बताएंगे, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर जो है पृथ्वी की एक संरचना का हमने क्या किया, निर्माण कर लिया, ठीक है। पृथ्वी की संरचना का हमने निर्माण कर लिया। अभी को हमने बीच में क्या खींचा था, बीच में खींचा था 0 डिग्री रेखा। अब देखिए इसको समझ, अभी हम नाम नहीं बताएंगे आपको, अभी किसी डिग्री का हम नाम नहीं बताएंगे, अलग अलग डिग्रियों के अलग अलग नाम भी हैं, अभी नाम आगे बताते हैं, लेकिन फिर आप हमको इसको समझना है। अब ये 0 डिग्री है, क्लियर। इस 0 डिग्री जो है मान, इसे आप जान लीजिए, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इंग्लिश में कहें तो इसे मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है। क्लियर। इसका मान कितना है, 0 डिग्री है। अभी को हमने बताया यहाँ 0 है, हमने यहाँ पे कितना बताया था आपको, 90 डिग्री बताया था, ठीक है। हमने अभी को 30 एंगल पे खींच के दिखाया था। उसी तरीके से मित्रों एक होता है, 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 करते करते कहां तक पहुंच जाते हैं, 90 तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि उत्तर में कितने हैं, 90 हैं। लेकिन अब जैसे अगर कंफ्यूजन होती है उत्तर और दक्षिण को लेके, तो बस इतना समझिएगा, पृथ्वी पे ये 0 डिग्री जो मान है, 0 डिग्री क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में अलग कर देती है। इसका मतलब मान के चलिए ये आपका रहा फुटबॉल, कोई फुटबॉल को बीच से चाकू से जो है आप काट दीजिए। अब क्या होगा, वो गोले का जो क्या होता है, आधा हो गया। जब गोले का आधा हो गया तो उसे कहा जाता है गोलार्ध। ध्यान से सुनिएगा, जब गोले का आधा हो जाता है तो उसे कहते हैं क्या, गोलार्ध कहते हैं। तो मित्रों ये जो होता है ये क्या करता है, 2 गोलार्धों का निर्माण कर देता है, जो भूमध्य रेखा होता है। इसका मतलब जो दक्षिण में होता है इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, और इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। मतलब गोले का आधा गोलार्ध। तो चलिए हमने बताया आपको ऐसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, ऐसे पूरे कितने होते हैं, 90 डिग्रियां होते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। कहां पे होते हैं, तो उत्तर में होते हैं, नॉर्थ में। इसी तरीके से 1 डिग्री यहाँ, 2 डिग्री यहाँ, 3 डिग्री यहाँ, 4 डिग्री यहाँ, डॉट डॉट करते करते कहां आ जाते हैं, एकदम पोल पे 90 डिग्री साउथ, यानी 90 डिग्री दक्षिणी।
इसका मतलब हम स्पष्ट रूप से जान गए कि दक्षिणी गोलार्ध में कितनी डिग्रियां हैं, 90 डिग्रियां। इसका मतलब अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, 90। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे खींचा गया है 1 2 3 4। अब यहाँ पे 90 खींचना तो पूरा संभव नहीं है, लेकिन 90 डिग्रियां इधर खींची गई है उत्तर में। इसी तरह आपके 90 डिग्री कहाँ खींचे गए हैं, दक्षिण में भी 90 डिग्री आपके खींचे गए हैं। इस तरह समझ विकसित हो गया, आप समझ में। चलिए अब हम आपको ये बता रहे हैं कि टोटल कितना हो जा रहा है अक्षांश रेखा की संख्या। तो देखिए मित्रों, ये आपका रहा मान 0 डिग्री, हमने कितना गिना, 90 डिग्री, यानी 1 से लेकर 90 तक गिना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 90 को लिख लेते हैं। 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ है, यानी मतलब 90 रेखाएं आपके कहाँ पे हैं, उत्तर में हैं। इसी कड़ी में हम यहाँ 0 डिग्री से लेके यहाँ तक पूरा 90 गिन लेते हैं। तो कितना हो गया, 90 डिग्री आपके कहाँ पे हो गए, दक्षिण में हो गए, है ना। 90 डिग्री आपके दक्षिण में हो गए, यानी साउथ में हो गए। क्या इससे पता चल रहा है कि हमने सारी संख्याओं को गिन लिया, सारे रेखाओं को गिन लिया? नहीं, सारे रेखाओं को हमने अभी तक नहीं गिन पाया है, क्योंकि हम तो कंफर्म कर लिए यहाँ से लेके 90 हो गया, यहाँ से लेके 90 हो गया, लेकिन बीच में एक आपकी कौन सी रेखा बच रही है, 0 डिग्री बच रही है। कौन सी रेखा, 0 डिग्री, जिसे हमने क्या नाम बताया था अभी को, विषुवत रेखा बताया था। तो आप 0 डिग्री को भी, सॉरी यहाँ पे लेते हैं, एक 0 डिग्री को भी एक रेखा हम मान लेते हैं। अब टोटल काउंट कर लीजिए आप। चलिए काउंट कर लिया जाता है। 9 गुना 18 होता है, प्लस 181 रेखाएं आपकी कौन से हैं, अक्षांश रेखा की संख्या 181 है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज को कभी आप भूलेंगे नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा। 90 डिग्री 1 से लेकर 90 डिग्री आपका उत्तर में है, 1 से लेकर 90 डिग्री आपके दक्षिण में है, प्लस 1 क्या है, भूमध्य रेखा है। लेकिन मित्रों, जब क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन बहुत बढ़ा के पूछता है, वहां पे लोगों को कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज कैसे करता है, पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, या दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, या टोटल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है। ऑप्शन क्या देता है, अगर पूछा टोटल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, उसमें दे देता है 179, उसके बाद देगा 180 मतलब 180, और आपका दे देगा 181, और कोई एक अंक और शामिल कर देता है इसमें। ठीक है, तो आपको अगर 181 दिखा मिलता है तो आप सीधा 181 पे ही अपना आंसर देंगे। ऑप्शन कभी कभी दे देता है 180। ठीक है, तो लड़के क्या करते हैं कि 90 उत्तर में है, 90 दक्षिण में है, वो क्या करते हैं 180 पे लगा के टिक चले जाते हैं, और परिणाम स्वरूप वो रिजल्ट जो उनका फाल्ट हो जाता है, नंबर वहां से फाल्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान देने वाली बात है इसमें, कभी कभार होता है आपको 181 ना देके ऑप्शन में 181 नहीं देगा, 79 दे देगा, है 182 दे देगा और 180 दे देगा, तो आप केवल तब इसको चुनेंगे 180 को। इसका मतलब जो आयोग ने पेपर बनाया है तब वो अक्षांश रेखा केवल उत्तरी अक्षांश को और दक्षिणी अक्षांश को जोड़ा है, न कि आपकी जो 0 डिग्री मान है जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है उसको जोड़ा है। तो आई होप मित्रों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी कड़ी में जुड़ी हुई कुछ बातें और कर लेते हैं, जैसे जो हमने अभी को कहा ये टेम्परेचर नापने के काम आता है, लेकिन वो टेम्परेचर बताएंगे, टेम्परेचर बताने के पहले हम बताएंगे जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट नाम होते हैं अक्षांश रेखा के। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा होते हैं, उस इंपॉर्टेंट में कौन कौन अक्षांश रेखाएं उसका हम जिक्र करने वाले हैं, जिसके नाम अक्सर आप पढ़ते समय सुने दिखेंगे। चलिए इसको हम रेस कर रहे हैं, साथ में आप हमारे नोट्स बना भी सकते हैं। चलिए अब फिर हम एक ग्लोब का निर्माण करते हैं, संरचना का बना लिया। अब देखिए मित्रों, हम आपको बताएंगे नाम क्या है और रेखाएं किस किस एंगल पे खींची गई हैं। चलिए बीच में फिर हम एक रेखा बना लेते हैं, कौन सी रेखा है, 0 डिग्री रेखा है। अब देखिए यहीं से हम जानते हैं ये जो 0 डिग्री रेखा है, इस 0 डिग्री रेखा का जो नाम है इसे हमने क्या बताया अभी वो आपको, विषुवत रेखा। विषुवत
रेखा या क्या कहेंगे भूमध्य रेखा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेरिडियन लाइन। कितने एंगल पे खींचा गया है 0 डिग्री एंगल पर खींचा गया है। अब देखिए मित्रों, जब 0 से हम देख रहे हैं आगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होंगे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं 23.5 डिग्री पे। कितना 23.5 डिग्री पे लिख देते हैं 23.5 डिग्री। कहा उत्तरी यानी नॉर्थ, इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी। ठीक है, इस रेखा का जो नाम है, इस रेखा का नाम मित्रों जो है इसका नाम क्या है कर्क रेखा। यहां लिख दे रहे हैं कर्क रेखा। क्लियर, 23.5 डिग्री जो उत्तर में खींची गई रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है आपके कर्क रेखा। इसे इंग्लिश में कैंसर रेखा भी कहा जाता है। चलिए आप समझ गए होंगे। अब देखिए मित्रों, जब आपने 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पे आपने कर्क रेखा को देखा, तो 23.5 डिग्री दक्षिण पे जो रेखा होगा उस रेखा को भी जानने की जिज्ञासा आपके मन में हो रही है। चलिए उसको भी बताते हैं। अब देखिए 23.5 डिग्री पे एक रेखा हमने और खींच दिया, 23.5 डिग्री साउथ यानी 23.5 डिग्री दक्षिण पे हमने एक रेखा और खींच दिया। इस रेखा का जो नाम है, इस रेखा का नाम है मकर रेखा। मकर रेखा, क्लियर, इसे मकर रेखा बोलते हैं या इंग्लिश में इसे कैप्रिकॉर्न लाइन भी कहा जाता है। तो आप 3 रेखा आपने अभी तक देखा, कहा 0 डिग्री, इसका मतलब क्या नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसका 23.5 डिग्री उत्तरी का क्या नाम है कर्क रेखा या कैंसर लाइन। अगला देखा क्या आपने 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या देखा मकर रेखा, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे कैप्रिकॉर्न। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये जो लाइन हमने 23.5 खींच के दिखाया, इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यही कारण है इस लाइन के विशेष नाम दिए गए हैं और इनकी विशेष जरूरत हमें पड़ती है ताप को मापने के लिए। चलिए आगे लेकिन बताते हैं कुछ और, ताप को अभी बताने वाले लेकिन उसके पहले आगे बताते हैं। अब देखिए मित्रों, एक रेखा आपका यहां भी खींचा गया है ऐसे, यहां पे ये रेखा जो खींचा गया है, ये खींचा गया है 66.5 डिग्री के एंगल पे। कितना 66.5 डिग्री पे। अब बात आती है सर इसका भी कोई नाम होगा। जी हाँ, इसका भी नाम है, इसका नाम है आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। रेखा नहीं कहेंगे इसे, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। वैसे देखिए मित्रों, ये सब भी वृत्त है, रेखा इसमें कोई नहीं होता। मतलब क्योंकि पृथ्वी पूरा गोल है, तो गोल क्या कर, गोल में क्या करना होता है सर्किल लगाना होता है। और जो रेखा होता है लाइन, लाइन की ओर सीधी सतह पे खींची जाती है। तो इसको समझिएगा, ठीक है। लेकिन जानने के लिए हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा ये सब बोलते हैं। लेकिन ये आपका आर्कटिक वृत्त है, कितने पे है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री उत्तरी। अब इसी क्रम में हम नीचे भी चल रहे हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ फिर एक लाइन हम खींच लेते हैं। क्लियर, जिस तरीके से हमने उत्तर में खींचा है उसी तरीके से हम दक्षिण में भी खींच लेते हैं। इसका भी मान आपका है 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री दक्षिणी। इस वृत्त का क्या नाम है? तो इस वृत्त का जो नाम है अंटार्कटिका वृत्त। ये आर्कटिक वृत्त है, ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वृत्त कितने खींचा गया है 66.5 डिग्री साउथ, और ये कितना है 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो मित्रों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब ताप कैसे नापते हैं हम वो भी आपको बता दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, वहां पे बहुत डिटेल में सारी बातें करेंगे कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द कैसे चमकता है, उसके बारे में बात में दूसरी वीडियो। लेकिन इसमें आप केवल समझ विकसित करिए। देखिए मित्रों, ये जो आपका कर्क रेखा है और जो आपका ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य जो है वर्ष में लंबवत चमकता रहता है। कहेंगे कैसे, देखिए बताते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका कर्क रेखा है,
हम इतना जानते हैं कि इसी कर्क रेखा पे क्या है, अपना भारत यहीं पर स्थित है, कर्क रेखा पे। इसका मतलब हम ये भी जान रहे हैं कि जो भारत अपना स्थित है वो कहाँ पे है, पूर्व और उत्तर दिशा में स्थित है ना। पूर्व और उत्तर दिशा में, मतलब ये विषुवत रेखा लाइन है बीच में पृथ्वी के। अगर इसके हिसाब से देखें तो उत्तर में आ रहा है, अगर बीच में एक लाइन ऐसे खड़े खींचते हैं उसके हिसाब से देखें तो भारत कहाँ आ जाएगा, पूर्व में आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है भारत पूर्वोत्तर में है। अब बात आ रही ताप की स्थिति की। ताप की स्थिति की देखिए, बात ये है मित्रों, ये जो आपका कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये दोनों के बीच की दूरी तो बहुत है, दोनों के बीच की दूरी तो बहुत है अगर देखा जाए, ठीक है। तो सूर्य क्या करता है, सूर्य आज यहां अगर चमक रहा है, ठीक है, तो कल यहां चमकेगा। इसका मतलब आज यहां चमक रहा है तो कल यहां चमकेगा, अगले दिन यहां चमकेगा। इसी क्रम में एक साल में धीरे धीरे सूर्य क्या करता है, आपका यहां आ जाता है, ठीक है। अब कहेंगे कि ये कैसे आप जानते हैं, जी जानते हैं, आप पढ़ेंगे आप भी जानेंगे। जैसा हम लोग देखते हैं कि गर्मी का महीना आ रहा है, इस समय जून के महीने करीब हो रहे हैं धीरे धीरे। जब जून के महीने आपके सामने आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, गर्मी हम लोग को ज्यादा लग रही है, गर्मी ज्यादा लग रही है। इसका मतलब सीधा सीधा स्पष्ट ये हो गया है कि सूर्य अब हमारे एकदम करीब है। फॉर एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आंगन होगा, आप ठंडी के दिन में जब आंगन में बैठते होंगे तो आपको सूर्य की प्रकाश नहीं मिलती होगी, ऐसा होता होगा, ठीक है, सूर्य की प्रकाश नहीं मिलती होगी। लेकिन इस दिन में क्या होता होगा, आप आंगन में बैठते होंगे और सूर्य का प्रकाश लंबवत आपके एकदम सिर पे चमकता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य कहीं यहां आ जाता है। इसके भी अलग अलग डेट हैं, डेट हम बता देंगे, लेकिन उसे आप जानेंगे 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। यही कारण कि 21 जून के दिन जो है भारत में बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखिए मित्रों, ये जो गर्मी पड़ती है, ठंडी पड़ती है, इसी को देखते हुए इस लाइन को बनाया गया है और इन क्षेत्रों को विशेष नाम दिया गया है। वो नाम क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे आपने ये देखा कर्क रेखा और मकर रेखा, हमने बताया वर्ष भर यहाँ पे लंबवत चमकता है। जब सूर्य लंबवत चमकता है, इसका मतलब आप सीधे सीधे पूछेंगे सर जब यहाँ के बीच चमकता है तो इसका मतलब इन क्षेत्रों में क्या होती होगी, गर्मी बहुत ज्यादा होती होगी, राइट, एकदम गर्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है इन क्षेत्रों में। लेकिन क्या यहाँ पे भी गर्मी होती है, क्या यहाँ पे भी गर्मी होती है, नहीं। देखिए इस रेखा के बाद, यानी जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ ये नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे, और जैसे जैसे यहाँ फिर आएंगे इधर से, यहाँ से साउथ पोल की तरफ, यहाँ पे क्या होता है, मौसम ठंडा हो जाता है। जैसे आप देखेंगे जो ध्रुवों पे रहने वाले लोग हैं वो क्या मतलब ठंडे प्रदेशों के हैं, ठंडे प्रदेश में रहते हैं। या जैसे अपना भारत है, भारत यहाँ चीन है, चीन के ऊपर आप देखे होंगे रूस है, रूस उसमें बहुत ठंडी पड़ती है अपने भारत की अपेक्षा। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इनके जोन जो हैं, जोनों के नाम भी दे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इस कारण इसे जो है उष्णकटिबंधीय जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय जोन। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले हैं। देखिए ये आपका रहा उष्णकटिबंध, कौन 23.5 डिग्री उत्तरी से लेके 23.5 डिग्री आपके दक्षिणी तक, क्या रहा, उष्णकटिबंध। कटिबंध का मतलब ये होता है जोन, ठीक है, उष्णकटिबंध आपका रहा, क्लियर। चलिए अब कहेंगे कि क्या इसका भी नाम है कुछ, जी हाँ इसका भी नाम है। वो नाम क्या है आपको बता रहे हैं, इसको कहते हैं उपोष्ण। क्या कहेंगे, उपोष्ण और शीतोष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध, क्लियर। कहां से कहां तक, 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के जो बीच का है, क्लियर, उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, क्लियर। अब देखिए जब इसको कहेंगे वही नाम, तो वही नाम इसको भी देंगे 23.5 डिग्री 66 डिग्री। इसका मतलब उपोष्ण
उपोष्ण और शीतोष्ण। देखिए मित्रों, उपोष्ण और शीतोष्ण से सीधा संबंध है, इसका मतलब होता है हल्का गर्मी और इसका मतलब क्या होता है, हल्का ठंडी। मतलब ये जो क्षेत्र होता है कर्क रेखा से लेके आर्कटिक वृत्त तक, मकर रेखा से लेके आपका अंटार्कटिका वृत्त तक, यहाँ पे क्या होते हैं, ना बहुत गर्मी पड़ती है और ना बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। क्लियर। चलिए, आपने देखा एक चीज में बोले, ये देखिए ये कहलाएगा उत्तरी और ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी। मतलब कोई भी बात हो विषुवत रेखा की इधर बात करेंगे दक्षिणी कहेंगे, अब जो है यहाँ के ऊपर बात करेंगे क्या कहेंगे, उत्तरी कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस पोल की, जो आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री दक्षिण, इसे कहा जाता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहा जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप भारतवासी हैं, आपके सामने मैंने भारत को बना दिया है गोलोक पे छोटा सा। अब आप देख के बताइए कि भारत किस जोन में आता है। चलिए अब आप देखिए, ये देखिए आपका ये रहा उष्णकटिबंधीय, इसका मतलब ये पूरी लाइन आपका क्या हो गया, ये हो गया उष्णकटिबंधीय जोन हो गया। अब आप देख रहे हैं कि भारत की बीचों बीच से क्या हो रही है, कर्क रेखा आपकी गुजर रही है। जब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है तो आप कहेंगे सर इसका मतलब आधा भारत उष्णकटिबंध में आता है और आधा भारत जो है शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है। एग्जैक्टली आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर। इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट आपके नहीं होंगे। लेकिन मित्रों यहाँ पे भी शर्तें हैं। क्वेश्चन पूछता क्या है मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे बताने का मतलब होता है कंफ्यूज होना, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जब आप पाएंगे कि भारत किस कटिबंध में आता है तो लिखा रहता है भारत उपोष्ण कटिबंध में आता है, सॉरी भारत जो है उष्ण कटिबंध में आता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो बहुत कंफ्यूजन हो गया, आपने एक बार उष्ण बता दिया, यहाँ पे उपोष्ण बता दिया और सीधे सीधे गोलोक पे दिख रहा है कि जो ये उपोष्ण और शीतोष्ण वाला हिस्सा आ जाएगा ऊपर वाला, जबकि दक्षिणी का जो भाग है वो किस में आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय में आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद क्यों उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र भारत को कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है मित्रों, मैं आगे चल के जलवायु पे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस जलवायु में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक बार यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हम जानते हैं क्या है, हमारे यहाँ आगे हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत आपका यही कहीं है, ये भारत है, हिमालय पर्वत आपका यही कहीं है। हम जानते हैं जो हिमालय पर्वत है काफी विशाल है, काफी ऊंचा है, काफी ऊपर है। यही कारण है जो रूस से चल के आने वाली जो साइबेरिया हवा होती है, जैसे मान के चलिए यहाँ रूस है, ये रूस है, जब रूस वाले क्षेत्र से जो साइबेरिया नामक हवा चल के यहाँ पे आती है, वो हिमालय पर्वत क्या करता है, हवा को रोक लेता है। यही कारण है कि भारत का जो उत्तर वाला मौसम है या जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला एरिया है, इस एरिया में ठंडक नहीं पड़ पाती है, अतः फलस्वरूप वहां का क्षेत्र क्या होता है, गर्म रह जाता है। यही कारण है इसे जो है भारत को ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से संबोधित किया जाता है या भारत को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। आपको इतना समझ विकसित हो गई होगी। अब चलिए हम आपको समझा देते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। देशांतर रेखा को बताएंगे, बहुत कम समय लेंगे, आराम से देखिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। चलिए मित्रों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको अब हम रेस करते हैं। अब आपको पढ़ाने वाले हैं देशांतर रेखा। चलिए इसको रेस कर दिया। अब जो है पढ़ाने चल रहे हैं आपको देशांतर रेखा। अभी तक हम जान गए कि अक्षांश रेखा क्या है, कहाँ खींची गई है, उसका क्या काम है, इस चीज को हमने डिटेल में जाना। अब चलते हैं देशांतर रेखा की तरफ, बात करते हैं देशांतर रेखा की, फिर एक गोलोक का निर्माण करते हैं। चलिए, लेकिन मित्रों एक चीज और बताना चाहेंगे,
उसमें हमने एक चीज आपको भूल गया बताने को। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी है, तो दो अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। क्लियर? वो पॉइंट आप उसमें नोट कर लीजिएगा। जैसे दो अक्षांश का मतलब ऐसे दो लाइन खींचा आपने इस तरीके से, ठीक है, तो दो अक्षांश का मतलब ये अक्षांश ये अक्षांश, ये दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना है 111 किलोमीटर। ये अक्षांश और ये अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है 111 किलोमीटर। यहाँ से फिर यहाँ आएंगे कितनी दूरी है 111 किलोमीटर। मतलब यही चीज है, इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको समझा देते हैं देशांतर रेखा। देखिए मित्रों, फिर हम एक ग्लोब का निर्माण कर लिया हमने, ठीक है, एक ग्लोब हमने फिर बना लिया। अब देखिए, अभी तक हमने देखा था पश्चिम से पूर्व की तरफ, अर्थात कह सकते हैं बाएं से दाएं तरफ जो खींची गई काल्पनिक रेखा थी वो अक्षांश रेखा कहलाती थी। अब देशांतर रेखा, देशांतर रेखा जो आपकी है उत्तरी ध्रुव से, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये क्या होगा दक्षिणी ध्रुव है। इसका मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है देशांतर रेखा कहलाती है। देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है आपकी देशांतर रेखा कहलाती है। इस प्रकार मतलब वो लाइन ऐसे खींची थी अक्षांश रेखा में, इसमें कैसे खींची गई है ऐसे खींची गई है लाइन। क्लियर? जिस तरीके से आप तरबूज लेते होंगे, तरबूज खरबूज हो गया, उसमें इसी तरीके से क्या होते हैं निशान बने होते हैं। अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जानना है, जो इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछता है कि देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो उस देशांतर रेखा की संख्या हम बात करने वाले हैं। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत यहां से नहीं होगी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए मित्रों, इसके पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो बीच वाली, मान लेते हैं इस लाइन को हम बीच में ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 0 डिग्री, किसको इस वाली लाइन को। यही जो 0 डिग्री लाइन है, यही 0 डिग्री लाइन आपकी लंदन से ग्रीनविच नामक स्थान से ये लाइन गुजरती है। क्लियर? कहां से? लंदन की ग्रीनविच नामक स्थान से ये 0 डिग्री आपकी गुजरती है। और इसी 0 डिग्री से इधर, यानी 0 डिग्री से इधर वाले जो देशांतर हैं इन्हें हम कहते हैं पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर कहते हैं। और जो इधर होते हैं, इस साइड वाले देशांतर होते हैं, इस देशांतर को हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो मित्रों इतना आप समझिएगा, ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के इधर वाला क्या कहलाएगा पूर्वी देशांतर कहलाएगा, इधर वाला क्या कहलाएगा पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। चलिए अब इसको हम काउंट करते हैं कितने लाइन होते हैं। लाइन गिनने को तो हम गिनते जब है तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब इसको हमने क्या किया, रेस कर दिया। अब आपने जो ये ग्लोब को देखा गोल, मतलब इस एंगल पे अभी तक हमने देखा ऐसे लाइन थे आपके, ये लाइन आपकी ऐसे थी। अब क्या करते हैं, इसी को ऐसा मानिए, इसको क्या करते हैं ऐसे बीच से काट के ऐसे पेज में फैला लेते हैं ना, मतलब ऐसे चौड़े आकार में कर लेते हैं। जिस तरीके अपन के हम लोग देखते हैं जो चार्ट आता है उस चार्ट के आकार में। अब इस ग्लोब को हमने बीच से काटा और काट के क्या किया, फैला लिया। चलिए अब देखिए इस तरीके से ये मान लीजिए आपने फैला लिया। अब अभी को हमने बताया इसका मान क्या है 0 डिग्री। 0 डिग्री के इधर वाला क्या कहलाता है पूर्वी कहलाता है ना, पूर्वी। इधर क्या कहलाता है पश्चिमी कहलाता है। अब देखिए इसी 0 डिग्री को बीच में हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये जो 0 डिग्री मान है इसी को क्या कहा जाता है, इस रेखा को कहा जाता है यामोत्तर रेखा, यामोत्तर रेखा। और यही रेखा आपकी जो है लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। यहीं से पूरी दुनिया में जो टाइम जो है डिसाइड किया जाता है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। देखिए मित्रों, ये आपका रहा क्या
पूरब। आप समझ रहे होंगे, पूरब रहा। अब ये क्या रहा, पश्चिम रहा। अब देखिए इसमें कितना लाइन है, इसमें लाइन मित्रों कुल जो खींची गई है उस एंगल पे ऐसे लाइन खींची गई है जो आप अभी पृथ्वी पे आपने देखा, इस तरह यहाँ पे लाइन खींची गई है, उसी को हमने चार्ट में फैला दिया है। आप इधर देखिए, इधर भी ऐसे लाइन खींची गई है, ये पूरी लाइन आपकी खींची गई है। अब ये लाइन कितनी खींची गई है इसको जानना है। तो लाइन जो मित्रों खींची गई है पूर्व की तरफ, वो खींची गई है 180 डिग्री। कितनी खींची गई है, 180 डिग्री। कहां की बात कर रहे हैं, इस लाइन के बाद की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री से, 0 डिग्री से पूर्व की तरफ। लेकिन 0 डिग्री से जब पश्चिम की तरफ आते हैं, यहाँ पे कितनी लाइन खींची गई है, यहाँ पे खींची गई है 180 लाइन खींची गई है। अब आप बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं कितनी लाइन टोटल खींची गई है देशांतर रेखा की। चलिए आप जोड़ लीजिए 180 और 180। चलिए देखिए 180 और कितना है 180, इसका मतलब कुल कितनी लाइन निकल के आ गई, 360 हो जा रहा है। 18×36 360 हो जा रहा है। लेकिन आप कहेंगे जब वहां पे 0 डिग्री मान लिए थे अक्षांश में, तो इसको भी 0 डिग्री आप मानेंगे? मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। चलिए 0 डिग्री को भी हमने एक लाइन आपको मान लिया। अब आप इसको काउंट कर लीजिए। अब आता है 360 और प्लस 1 ये 361 डिग्रियां आपके आ रहे हैं, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि पूरा चौपट हो गया पढ़ना लिखना, पूरा गलत हो गया। लेकिन ये जो आई है, जो काउंटिंग हुई है, ये पूर्णतः गलत है। सही क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। मैंने कहा कि हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे, केवल आप ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए हमने कहा ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 180 पूर्वी, 0 डिग्री से 180 कहां पे, पश्चिमी है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अब काउंट जब हमने किया तो 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी। देखिए मित्रों, जहां से हमने लाइन काटा होगा, यानी मतलब ये जो हिस्सा होगा पृथ्वी का जो हिस्सा होगा, जो बीच का कोई ऐसा क्षेत्र रहा होगा जिसको हम काटे होंगे, वो जहां से काटे होंगे वो पॉइंट तो कोई एक ही लाइन नहीं होगी, है ना, वो एक लाइन नहीं होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 बार गिन रहे हैं, 2 बार हम काउंट कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब एक तरफ 180 है और एक तरफ 179 है। क्लियर, अब समझ में आ गया आपको। अब 180 हमने लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे 179 लिखेंगे और एक जो क्या करेंगे 0 डिग्री को मान लेंगे। अब कितना आ जाएगा, अब आपका आ जा रहा है 360 डिग्री। इससे अब हमें पता चल गया देशांतर रेखा की जो संख्या है वो कितनी है, 360 डिग्री है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें जो समझने वाली बात और है आप उसको समझ लीजिए, इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, देखिए हम आपको तथ्यात्मक नहीं लिखा रहे हैं बल्कि आपको समझा रहे हैं। इससे क्या होगा, जब भी आप लेखपाल के एग्जाम देंगे, अगर इसमें किसी भी प्रकार का कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, आपका एक भी क्वेश्चन डिटेक्ट ना हो, ये हमारी टीम और हमारा पूरा प्रयास कर रही है। चलिए मित्रों, इसको हम रेस कर रहे हैं, उसके बाद जो है एक आपको पॉइंट और बता देते हैं। आपने संख्या देख लिया, अब इसमें केवल एक चीज जो बचती है वो हम आपको बता देते हैं। अब जैसे उसमें हमने आपको बताया देशांतर रेखा में कि 2 देशांतर के बीच की दूरी कितना हमने बताया, 111 किलोमीटर होती है। क्लियर, अब क्वेश्चन आता है कि 2 देशांतर के बीच की दूरी भी होती होगी। जी हाँ, होती है। अभी को हमने देखा अभी को हमने गोलोक देखा, गोलोक पे हमने देखा उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, यानी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ रेखा ऐसे मिल रही है। अब देखिए जब एक ध्रुव की तरफ रेखा मिल रही है तो बीच में आपका विषुवत रेखा है ना। अब ये जो ध्रुव देख रहे हैं, ध्रुव पे क्या हो रहे हैं, सारे रेखाएं आपस में जाके मिल जा रहे हैं, और यहाँ ध्रुव पे क्या हो रहे हैं, सारे रेखाएं आपस में जाके मिल रहे हैं। इसका मतलब ये पता चल रहा है यहाँ तो सारे रेखाएं आपस में सटे हुए हैं, यहाँ पे तो कोई किलोमीटर भी नहीं होगा, किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यहाँ बीच में क्या होगा, कहीं ज्यादा होगा स्थान
कहीं कम होगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं ग्राफ के माध्यम से। देखिए हम जो है आपको ये ग्रुप बनाए हैं, ये हिस्सा जानते क्या, ये जो आप ध्रुव देख रहे हैं, ये ध्रुव वाला हिस्सा एकदम ऊपर वाला, जहां से ऊपर वाला कोण मान लीजिए या नीचे वाला कोण मान लीजिए, ये आपका रहा पॉइंट, ये पॉइंट आपका रहा, इस पॉइंट से आपका ये रेखा है, क्या है ये रेखा, और इस रेखा को आप मानिएगा इसको विषुवत रेखा को। अब देखिए ये रेखा जो आपकी खींची गई है, अब यहाँ एकदम साफ आपको ध्रुव वाला कंडीशन दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये जो ध्रुव है, ध्रुव पे भी मीटर में नहीं स्थान है तो कहाँ किलोमीटर में होगा, इसका मतलब सर ये जहां सटे हुए हैं। लेकिन जैसे ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं, इनकी दूरी क्या होती है, बढ़ती रहती है। क्वेश्चन पूछता है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते समय दूरी में कमी आती है या वृद्धि होती है। आप बताएंगे ध्रुव से जब विषुवत रेखा की तरफ हम बढ़ेंगे, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे हम तो क्या होती है, दूरी में वृद्धि होती है। लेकिन विषुवत रेखा से जब ध्रुव की तरफ हम बढ़ते हैं, दूरी में क्या होती है, कमी होती है, यानी गिरावट आती है। आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब इसमें केवल जो हमको जानना चाहिए वो जानना चाहिए, ये जो आपका विषुवत रेखा होता है, इस विषुवत रेखा के पास केवल इसकी दूरी मापी जाती है और उसी को जाना जाता है। जैसे दो देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पे कितनी होती है, तो दो देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पे 111.32 किलोमीटर होता है। इसी को आप याद कर लीजिएगा। अक्षांश रेखा को पूछेगा तो 111 किलोमीटर बता दीजिएगा। आप 111 किलोमीटर ध्यान में बैठा लीजिए। उसके बाद आप जो है देशांतर रेखा जो विषुवत रेखा के बीच की दूरी है और ऑटोमेटिक आप याद कर लेंगे 111.32 किलोमीटर। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन, ये डेमो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप जल्दी हमारे पेड क्लास से जुड़ जाइए और वहां पे पूरी तरीके से आपको लेखपाल बनाने के लिए पूरी हमारी टीम तत्परता के साथ लगी है। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।